बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को AyFa न्यूज़ की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने एक बार फिर से सर उठाया है और इस तनाव को 1999 में इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख के मुखाज पर क्या हो रहा है, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि इंडिया और चीन के दरमियान जो सूरत हाल कशीदा हुई है उसकी क्या वजह है, और एंड पे इस पे भी ब्रीफिंग डालेंगे कि इंडिया और चीन का जो सरहदी तनाज़ा है वो असल में क्या है। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। इससे कबल 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोलकाम के मकाम पर आमने सामने आई थीं, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ामी इलाके लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC कहा जाता है, इसके मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ बड़ी, बहरी और फ़ज़ाई तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से मशवरा किया है, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पवन रावत से अलहदगी में बातचीत भी की है। इन दोनों मीटिंग्स का पेश खैमा रवा माह LAC पर कम अज़ कम 4 मकामात पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान झड़प रही है। लद्दाख में पेंगोंग टेसो गलवान वादी और डेमचोक के मकाम पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई है, जबकि मशरक में सिक्किम के पास भी ऐसे ही वाक़यात पेश आए हैं। ताहम बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज नरवणे ने कहा है कि इन दोनों इलाकों में होने वाली झड़पों में कोई ताल्लुक नहीं। मज़ीद आपको बताते चलें कि बुध के रोज़ इंडियन फ़ौज की 3 रोज़ा शशमाही कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जिसमें आला कमांडर्स शिरकत कर रहे हैं। फ़ौज के एक बयान में कहा गया है कि इंडियन फ़ौज के आला सतही क़यादत सिक्योरिटी की ताज़ा सूरत हाल, इंतज़ामी चैलेंजेस पर गौर व हौस करेगी और इंडिया की बड़ी फ़ौज के मुस्तकबिल का मंसूबा तैयार करेगी। दूसरी जानब इंडियन खबरसां अदारे PTI के मुताबिक चीनी सदर शी चिनपिंग ने इंतहाई ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने और मुल्क की सालमियत का मंसूबा से दफा करने का कहा है। 66 बरस के शी चिनपिंग हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने ये बात हाल ही में एक पार्लिमानी सेशन में पीपल्स लिबरेशन और पीपल्स आर्म्ड पुलिस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कही हैं। चीन के सरकारी खबरसां एजेंसी शनहू के हवाले से PTI ने लिखा कि शी चिनपिंग ने कहा है कि फ़ौज को ख़राब तरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए अपनी तरबियत और जंगी तैयारी की सतह में इजाफा करना चाहिए ताकि फौरी तौर पर और मौसर ढंग से किसी भी किस्म की पेचीदा सूरत हाल से मजबूती से निपट सकें और कौमी सलामती, सिक्योरिटी और तरक्याती मफादात का दफा कर सकें। बहरहाल चीनी सदर ने मुल्क को दरपेश किसी ख़ास मसले का जिक्र नहीं किया। फ़ौजी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि लद्दाख में सरहद के नज़दीक चीनी फ़ौज के हेलीकॉप्टर भी परवाज़ करते हुए देखे गए हैं, जबकि दमचोक, दौलत बेग, ओलडी, दरिया गलवान और पेंगोंग सो झील के अतराफ भी इंडियन और चीनी फ़ौज ने अपने तैनाती में इजाफा किया है और दोनों ने अपने अपने इलाके की झीलों में कश्तियों की किश्त में भी इजाफा किया है। अभी हम आपको बताते चलें कि इन दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल कशीदा क्यों हुई। गुज़श्ता हफ्ते पीर के रोज़ बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया कि मगरबी सेक्टर की गालवान वादी में इंडिया के ज़रिए यकतरफा और गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग सो झील के नज़दीक 5 और 6 मई को चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। इंडियन मीडिया NDTV ने
इंटेलिजेंस माहरीन के ओपन सोर्सेज डेटा के हवाले से ये वाज़ह करने की कोशिश की है कि चीन पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर अपने एयरबेस पर बड़े पैमाने पर तामीराती काम कर रहा है। इसने 6 अप्रैल की एक सैटेलाइट तस्वीर पेश की है और इसका मुकाबला 21 मई के सैटेलाइट तस्वीर से किया है, जिसमें वाज़ह फ़र्क दिखाया गया है। इससे कबल इंडिया ने कहा था कि चीनी फ़ौज के कुछ खेमे चीन में वादी गलवान के साथ साथ देखे गए हैं। इसके बाद इंडिया ने भी वहां फ़ौज की तैनाती में इजाफा किया है। इसी के साथ ही चीन का इल्ज़ाम है कि इंडिया वादी गलवान के करीब दफा से मुतल्लक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। खेमे की इस सूरत हाल पर अपने रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर इंडिया ने मुतनाज़ा इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा तो फिर खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया को इंडिया के अज़ाइम का नोटिस लेना चाहिए कि इंडिया किस तरफ चल पड़ा है। अब से कुछ देर कबल एक ट्वीट में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि इंडिया शहरियत के कानून से बांग्लादेश को तो एक झेली कार्रवाई से पाकिस्तान को, जबकि नेपाल चीन के साथ सरहदी तनाज़ात सूरत हाल की संगीनी को हवा दे रहे हैं। इधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के बयान में ये भी कहा गया कि इंडिया को कभी नेपाल से मसला हो जाता है और कभी अफ़गान अमन अमल में रखना अंदाजी की कोशिश करता है, कभी ये बलूचिस्तान में शोरश को हवा देता है और कभी इंडिया ने लद्दाख में वही हरकत की है और उल्टा चीन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश कर रहा है। मज़ीद आपको बताते चलें कि इंडिया और चीन का जो सरहदी तनाज़ा है वो क्या है। इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और 1962 की जंग के बाद ये मज़ीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मशरक़ी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्ज़ा है इसे LAC कहा गया है। ताहम दोनों मुल्क एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा कर रहे हैं, जो कशीदगी का बायस बन रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन ये खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जानब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि ये जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मबैन मैक-मोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता। मजमूई तौर पर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैक-मोहन लाइन को कबूल नहीं करता और इसने अक्साई चीन से मुतल्लक इंडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया है। साबिक सफ़ीर और इंडिया और चीनी अमूर के माहिर पीस टोबदान ने इंडिया एक्सप्रेस में शाया अपने मजमून में लिखा है कि ताज़ा कशीदगी को सिर्फ LAC की खिलाफ वर्जी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इन्होंने लिखा कि जब इंडिया ने कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था और लद्दाख को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका करार दिया था, तो चीन ने इस पर सख्त तनकीद की थी और इसे नाकाबिले कबूल और चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया था। यहाँ तक कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में भी इस मामले को उठाया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तारीख़ के प्रोफेसर और इंडिया और चीन के रस्ते पर कई किताबों के मुसन्निफ़ कैशो मिश्रा ने BBC से बात करते हुए कहा कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी कोई नई चीज़ नहीं है। इन्होंने कहा कि इस पर सबसे पहले 1996 में दियो गोरा हुकूमत ने चियांग ज़ेमन के साथ एक लीगल फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया था, जिसके तहत LAC पर ज़्यादा से ज़्यादा अमन रहने और कशीदगी को कम करने और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की बातें सामने आई थीं। और इससे कबल राजीव गांधी भी जब चीन के दौरे पर गए थे तो इस वक्त भी सरहदी तनाज़ा ही दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह करार पाया था। ताहम केशो मिश्रा ने कहा कि 2010 के बाद से सरहदी तनाज़ा में इजाफा देखा गया है और इंडिया ने जब से सरहद के करीब सड़क की तामीरात का काम तेज़ किया है
اس پر چین کی گہری نظر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی میڈیا میں اس سرحدی تنازع کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، لیکن انڈیا میں قوت پرست میڈیا میں اس پر خاطر خواہ توجہ دی جا رہی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ملتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔